जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा आज थोड़ा सा विलंब से शुरू हो रहा है, कुछ मिनट देरी से। आज का जो विषय है, आज का हमारा विषय है ईश्वर को महसूस किया जाता है और मूर्ति पूजा कब गलत हो जाती है। सबसे पहली बात है कि ईश्वर को देखा नहीं जाता। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर को महसूस किया जाता है। अब ये महसूस शब्द के प्रयोग का क्या प्रयोजन है? उर्दू भाषा का शब्द है महसूस, महसूस करना। ये हिंदी भाषा का शब्द ही नहीं है, या किसी भी भारतीय भाषा में इस शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तात्पर्य है और ऐसा क्यों कहा जाता है कि ईश्वर को महसूस किया जाता है। ऐसी एक महानुभाव इस प्रकार से मिले, उन्होंने कहा कि हम ईश्वर को देख नहीं सकते, हम उसको महसूस कर सकते हैं। हम उसे देख नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं? ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। तो मैंने पूछा उनसे कि भाई कैसे महसूस करोगे? अगर आप कहते हैं कि हम ईश्वर को देख नहीं सकते, ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, तो भला ईश्वर को कैसे महसूस करोगे? तो ईश्वर को कैसे महसूस करोगे? तो उस भले मानस ने कहा कि हम ईश्वर को वैसे महसूस करेंगे जैसे कि किसी गुलाब से सुगंध आ रही हो। क्योंकि जो गुलाब से सुगंध आ रही है, हम उसे देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो ईश्वर को हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे गुलाब से सुगंध आ रही है, तो उस सुगंध को हम देख तो नहीं सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। जैसे भीनी भीनी बहुत सुंदर हवा बह रही हो, बसंती बयार, तो बसंती हवा बह रही हो। अभी बसंती हवा का सीजन शुरू होने वाला है, तो बसंती हवा बह रही हो, तो हवा जो है जब शरीर को लगती है, बसंती हवा, थोड़ी थोड़ी गर्मी सी भी शुरू हो जाती है, ठंड, सरसों के फूल जो है फूल जाते हैं और पीले फूल, और फिर जो है हवा बहती है। तो हवा जो बहती है, उस हवा में बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो हम वैसे ही ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। जैसे गुलाब से सुगंध आ रही है, जैसे हवा का स्पर्श हो रहा है, और जिन वस्तुओं का संबंध प्रकाश से है, मात्र उसी को देख पाओगे। और जिन वस्तुओं का संबंध प्रकाश से नहीं बनता, वो देखने का विषय ही नहीं है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनमें से देखने का विषय सिर्फ नेत्र हैं। हमारे नेत्र देख सकते हैं, लेकिन जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कान सुन सकता है। अब क्या आप आवाज को देख सकते हो? क्या आप आवाज को, ध्वनि को देख सकते हो? क्योंकि ध्वनि देखने का विषय नहीं है, ध्वनि सुनने का विषय है। तो जो गुलाब की सुगंध आ रही है भाई, वो तो नासिका का विषय है, वो नेत्रों का विषय ही नहीं है। तो ऐसी बात करते क्यों हो कि हम परमात्मा को वैसे महसूस करेंगे जैसे गुलाब की सुगंध आ रही है? कुछ लोग कहते हैं ना कि जिन जिन्नात आ जाए ना, उनसे भी सुगंध आती है। कुछ लोग ऐसा भी कह देते हैं। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने किसी के मुंह से सुना है, तो आपको बता रहा हूं। तो ईश्वर को वैसे महसूस करेंगे जैसे गुलाब से सुगंध। अरे भाई, सुगंध तो नासिका का विषय है, वो देखने का विषय ही नहीं है। अब वायु बह रही है, बसंती बयार बह रही है, कुछ हवा बह रही है बड़ी सुंदर,
और बड़ा अच्छा लग रहा है उसमें, तो ईश्वर वैसे महसूस हो जाएगा। अरे भाई, हवा जो है, वायु जो है, वो स्पर्श का विषय है। जो वायु है वो स्पर्श का विषय है। त्वचा त्वचा जो है वो स्पर्श को ग्रहण करती है। नासिका जो है वो गंध को ग्रहण करती है। जिह्वा जो है वो रस को ग्रहण करती है। कर्ण जो है वो शब्द को ग्रहण करते हैं, और नेत्र जो है वो रूप को ग्रहण करते हैं। ये पंच ज्ञान इंद्रियों से, ये पंच तन मात्राओं से, उन पंच तन मात्राओं के माध्यम से पंचभूतों का अनुभव हो रहा है। और इसी अनुभव को कहते हैं प्रपंच। यही प्रपंच है। इसी अनुभव को कहते हैं प्रपंच। यही प्रपंच है। तो अनुभव हो रहा है, तो जो अनुभव हो रहा है, इनका जो विषय है वो ग्रहण करेंगे। लेकिन अब ये कैसी उपमा हो गई? इसी को कहते हैं शब्द जाल फैलाना, या लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर देना। हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं जैसे गुलाब से सुगंध आ रही है। हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं जैसे कि हवा बह रही है। ये कौन सी बात हो गई? जो इंद्रिय विषय है, आप उसकी तुलना ईश्वर से नहीं कर सकते। इंद्रिय विषयों की तुलना, फिर आप कहो कि ईश्वर इंद्रिय विषय नहीं है, और जब वो इंद्रिय विषय नहीं है तो उसकी तुलना कभी गुलाब के सुगंध से मत कीजिए, उसकी तुलना कभी बसंती बयार से मत कर दीजिए, बसंती हवा से मत कर दीजिए उसकी तुलना। लेकिन लोग ऐसी तुलना करते रहते हैं कि हम ईश्वर को, अरे देखना आंखों का विषय है हमारी। अब किसी ने स्वाद को देखा है? किसी ने स्वाद को देखा है? किसी ने आवाज को देखा है आज तक? किसी ने सुगंध को देखा है आज तक? नहीं। आवाज सुनने का विषय है, सुगंध नासिका का विषय है, तन्मात्रा है वो। तो ये ऐसी तुलनाएं मत किया कीजिए कि हमने ईश्वर को ऐसे महसूस कर लिया जैसे गुलाब की सुगंध है, हमने ईश्वर को ऐसे महसूस कर लिया जैसे बसंती बयार है, हमने ईश्वर को ऐसे महसूस कर लिया जैसे मटर पनीर का स्वाद है, या कलकत्ते के रसगुल्ले का स्वाद है। हमने ईश्वर को क्या ऐसे महसूस कर लिया? हमने ईश्वर को ऐसे महसूस कर लिया जैसे कि आवाज है कोई। नहीं। जो इंद्रिय विषय हैं उनसे ईश्वरीय अनुभूति प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि इंद्रिय विषय परोक्ष अनुभूति के अंतर्गत आते हैं। जो इंद्रिय विषय हैं वो सर्वदा परोक्ष अनुभूति के अंदर आते हैं, और ईश्वर अपरोक्ष है। जब अपरोक्ष अनुभव होगा तभी हम उसके अनुभव से जुड़ते हैं, और वह शून्यावस्था है। बुद्धि के माध्यम जब ना बनाया जाए, जब तर्कातीत और विचारातीत अवस्था में साधक पहुंचता है, तब जाकर वो कुछ ऐसी सत्ता का अनुभव करता है। भावनात्मक रूप से जब हम ईश्वर को मानते हैं तो वह भावनाएं गुणों के वशीभूत ही होती हैं, गुणों से परे नहीं हो सकती हैं। हमें यह विचार करना पड़ेगा कि हमने उसे सगुण रूप में माना है या कैसे माना है। अब प्रश्न यहां पर यह होता है कि ईश्वर को जाना तो उसी अवस्था में जाता है जब हम ईश्वर का रूप क्या है? ईश्वर स्वरूप में स्थित है। ईश्वर स्वरूप में स्थित है। स्वयंभू, उसका नाम स्वयंभू है। वो स्वरूप में ही स्थित है, स्वयं में ही स्थित है। स्वरूप ज्ञान से ही ईश्वर को जाना जाता है। जो स्वरूप ज्ञान की ओर आगे नहीं बढ़ रहा है वो ईश्वर को भी नहीं जान पाते हैं। कल के व्याख्यान में, कल के विचार में हमने श्रवण किया, हमने सुना कि भाई
निराकार परमात्मा भला पत्थर में कैसे आएगा, प्राण प्रतिष्ठा उसकी कैसे होगी? तो यहां पर उस ब्रह्म की तो प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा दैवीय शक्तियों की होती है और भावनात्मक रूप से ही होती है। वह ब्रह्म जो भावातीत है, भावातीतम त्रिगुण रहितम, ठीक है, भावातीतम त्रिगुण रहितम, जो भावनाओं से परे और त्रिगुण से परे है, अर्थात गुणातीत है, वह जो ब्रह्म है, वह जो परमात्मा है, वह प्राण से भी परे है। जब वो गुणों से परे हो गया तो प्राण क्या गुणों से अलग है? वह प्राण से भी परे है, वह मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी परे है। तो जब वह प्राण से परे है तो भला वो प्राणमय कोश और प्राण प्रतिष्ठा जो कि एक भावनात्मक विषय है नहीं होगा, लेकिन भाव शक्ति की स्थापना मूर्ति में जरूर की जा सकती है और प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से वही की जाती है जो कि अपने हिसाब से सही है, देव पूजा के हिसाब से और दैवीय शक्ति की स्थापना के हिसाब से वो गलत नहीं है, वो प्रक्रिया भी गलत नहीं है। लेकिन अब यहां पर एक और प्रश्न आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बहुत सारे महापुरुषों ने मूर्ति पूजा को गलत बताया, मूर्ति पूजा को गलत ठहराया, लेकिन मूर्ति पूजा आप तो कह रहे हैं कि दैवीय शक्ति के रूप में, हां दैवीय शक्ति के रूप में, भावना के रूप में, तो कुछ बातें देखिए बिल्कुल ही तर्कहीन है। पहली बात तो यह कहना कि पत्थर की पूजा की जा रही है, बिल्कुल तर्कहीन है। तो अगर आप किसी महापुरुष की फोटो लगा लेंगे, अब फोटो कागज की होगी, प्रिंटेड होगी, तो अगर यह कहा जाए नहीं आप तो कागज लगा रखें, कागज के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, आप कागज का सम्मान कर रहे हैं, तो कैसा होगा फिर? कैसा होगा फिर? अरे नहीं भाई, उस कागज पर चित्र अंकित हो चुका है और वह जो चित्र है वो भावनाओं का प्रसारण कर रहा है। मिट्टी है और उस मिट्टी की जब मूर्ति बना दी गई तो वो मूर्ति भावनाओं का प्रसारण कर रहा है। पत्थर है, पत्थर को तराश कर, मेहनत करके, पसीना बहाकर, पत्थर को तराश कर, पसीना बहाकर जिस मूर्तिकार ने उसे रूप दिया है, अब वह पत्थर भावनाओं का प्रसारण कर रहा है। अब वह पत्थर भावनाओं का प्रसारण कर रहा है, उससे भावनाएं प्रस्फुटित हो रही हैं। तभी हम अपने महापुरुषों, अपने गुरुजनों, इन सब की मूर्ति स्थापना करते हैं, इनकी फोटो लगाते हैं। क्या आवश्यकता है? आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि उनकी मूर्ति से, उनकी फोटो से भावनाओं का प्रसारण हो रहा है। हम उस भाव का विकास करना चाहते हैं, हम उस भावना की वृद्धि करना चाहते हैं, इसलिए हम उनकी मूर्तियां या उनकी फोटो या उनकी इन सब चीजों का, हम इन साधनों का, संकेतों का, साधनों का हम प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करना, उसमें दैवीय शक्ति की स्थापना करना और इस प्रकार से करके, जो कि भावनात्मक रूप से है, वो निराकार ब्रह्म थोड़ी ना आ रहा है वहां पर स्थापित होने, वो तो वैसे ही सर्वव्यापी है, वो तो वैसे ही सर्वव्यापी है। लेकिन उसकी भावना की स्थापना जो है प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से, उस दैवीय भावना की स्थापना हम उस मूर्ति। लेकिन क्या मूर्ति पूजा कभी गलत भी हो सकती है? उस भावना से की जा रही है तो फिर सही है। अगर मूर्ति पूजा उस भावना से की जा रही है जिस भावना से होनी चाहिए, दैवीय पूजा की भावना से, देव पूजा की भावना से की जा रही है, तो वो सही है, वो कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मैं मूर्ति पूजूंगा और मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा, तो फिर कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, तो फिर आप गलत हो रहे हैं। क्योंकि शास्त्र इस विषय में ऐसा चिंतन नहीं करते, ऐसा वर्णन नहीं करते हैं। तो मूर्ति पूजा करना सहायक है, मोक्ष मार्ग में भी सहायक है, योग के मार्ग में भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं सहायक है, क्योंकि इससे हमारी भावनाएं सात्विक होने लग जाती हैं, इससे हम एकाग्रता का विकास भी कर लेते हैं।
और हमारी भावनाएं सात्विक होने लग जाती हैं, तो फिर मूर्ति पूजा उस हिसाब से सहायक जरूर है, लेकिन उस परम लक्ष्य की प्राप्ति में, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, उस तक पहुंचने के मार्ग में हमें मूर्ति पूजा और भावनात्मक पूजा से ऊपर उठना पड़ता है। इसीलिए भगवान शिव ने एक बहुत ही सुंदर बात माता पार्वती को समझाते हुए कहा है, इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना आत्मतीर्थम न जानंती कथम मोक्षम वरानने। इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती, जो तीर्थों की यात्रा करते हैं, इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमण, जो तीर्थों की यात्रा करते हैं, तीर्थ भ्रमंती तामसा जना, वो तामसी लोग, आत्मतीर्थम न जानंती, जो आत्मतीर्थ को नहीं जानते हैं, कथम मोक्षम वरानने, हे वरानने, हे पार्वती, भला उनको मोक्ष कहां से प्राप्त होगा? उनको भला मोक्ष कहां से प्राप्त होगा जो तीर्थों की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अपने ही भीतर आत्म तीर्थ को नहीं जानते हैं? उन्हें मोक्ष नहीं मिलता है, उन्हें मोक्ष नहीं मिलता है, क्योंकि बिना आत्म तीर्थ को जाने, बिना आत्मज्ञान के मोक्ष कदापि संभव भी नहीं है। ठीक, मोक्ष कदापि संभव भी नहीं है। तो बिना आत्मज्ञान के संभव ही नहीं है, तो आत्मज्ञान की ओर आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद एक बात कहते हैं कि जब छोटा सा बच्चा जब मंदिर जाता है तो मुझे प्रसन्नता होती है, लेकिन एक वृद्ध आदमी बूढ़ा हो चुका है अभी भी मंदिर जा रहा है तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है। क्यों दुख होता है जी? उन्होंने कहा कि छोटा सा बच्चा मंदिर जाएगा तो वो जानने की कोशिश करेगा मंदिर क्या है, ये मंदिर में मूर्ति लगी है भगवान की, भगवान कौन है, इनकी आरती पूजा क्यों होती है, मंदिर में घुसते ही घंटा क्यों बजाते हैं, मंदिर में घुसते ही ये धूप अगरबत्ती क्यों जलाकर फिर ये ज्योति जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, क्या कलंदर घट ही तीरथ नावा। तो जो मंदिर है, घट के भीतर जो मंदिर है, घट के भीतर जो शब्द है, अगर वो उसे नहीं जान पाया तो अपना बहुत सारा समय व्यर्थ कर दिया। तो जहां पर हम ये सोच लेते हैं कि हम इस मंदिर में और इस मूर्ति से ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, तो वहां पर हमसे भूल हो जाती है, वहां पर हम गलत हो जाते हैं। जहां पर हम ये सोच लेते हैं कि हम यहां पर मूर्ति से ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, वहां पर हम गलत हो जाते हैं, और गलत हो जाने पर हम आगे नहीं बढ़ पाते। और क्या ये गलती बहुत लोग करते हैं, लेकिन कुछ भाग्यशाली होते हैं जिनको मार्ग मिल जाता है, जैसे कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। जब तक कोई उन्हें समझाने वाला ना मिले, तोतापुरी महाराज गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी से, वहां से तोतापुरी महाराज वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर रामकृष्ण परमहंस को सचेत करते हैं। ठाकुर कहते हैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, अरे मैं तो काली का भक्त हूं, मुझे क्या आवश्यकता, मुझे आत्मज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि बिना आत्मज्ञान के तो मोक्ष संभव ही नहीं है। भगवान शिव कह रहे हैं कि आत्मतीर्थम न जानंती कथम मोक्षम वरानने, जो आत्मतीर्थ को ही न जानता भला उसे मोक्ष कहां से मिलेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी मां मुझे सारा ज्ञान देती है, मैं मां से ही ज्ञान ले लूंगा, आपकी जरूरत नहीं है मुझे। और उन्होंने कहा ठीक है, जाओ अपनी मां से पूछ लो। मंदिर में गए, भाव शक्ति उनको भाव सिद्धि थी उनके पास। अपनी भाव सिद्धि से जब मां को पुकारा, देवी साक्षात प्रकट हो गई। हो सकता है कि प्रकट हो जाए, लेकिन फिर भी वो मोक्ष देने में सक्षम ना होंगे। प्रकट हो गई, उन्होंने कहा कि माता मुझे मोक्ष चाहिए, तो क्या तू मुझे मोक्ष देगी? देवी ने कहा, माता काली ने कहा रामकृष्ण परमहंस से कि तू मुझे पूरे पृथ्वी का राज्य मांग ले, संसार के सारे भोग मांग ले, यश मांग ले, मैं सब तुझे दे दूंगी।
लेकिन मोक्ष देना यह मेरा कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं भाव रूप हूं, तेरी भावना से प्रकट होती हूं। कहा जाता ना, जाकी हुई भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो मैं भावना से प्रकट हो रही हूं, इसीलिए मैं भाव बंधन में हूं, और भाव युक्त वस्तु आपको मोक्ष नहीं दे सकती है, क्योंकि वहां पर भाव का बंधन रहेगा। त्रिगुण रहितम भावातीतम, ऐसी अवस्था में तुमको लेकर चला जाए, उसी को तो गुरु कहा जाएगा ना, जो ऐसा मार्ग दिखा दे। सतगुरुत्तम नमामि एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षीभूतम त्रिगुण रहितम भावातीतम सतगुरुत्तम नमामि। कि ऐसे ऐसे गुरु के पास जो तुम्हें ऐसी अवस्था में, भावातीत अवस्था में, त्रिगुण रहित अवस्था में जाने का मार्ग दिखा देता है, आत्मज्ञान का मार्ग दिखा देता है, तुम ऐसे महापुरुष की शरण में चले जाओ। दूसरा कोई विकल्प नहीं। इसी प्रकार से भक्तिमयी मीराबाई, वो भी भक्ति करती थी, लेकिन एक दिन कृष्ण ने ही प्रकट होकर कह दिया कि मीरा, ये कब तक चलेगा, ये खेल कब तक चलेगा? तू मुझे बुलाएगी और मैं आ जाऊंगा। तू इतनी भाव शक्ति से मुझे बुलाती है और मैं आता हूं, जिस रूप में तू चाहती उसी रूप में आ जाता हूं। लेकिन क्योंकि भावना तो उसी रूप की जा रही है ना, तो उसी रूप में आ जाता हूं, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? ये वास्तविक रूप तो है नहीं। तो मीराबाई गुरु की शरण में जाती है। सतगुरु मिलया संशय छूटा, घट होया प्रकाशी, मोह और माया दोनों नासे गावे मीरा दासी। गुरु रैदास मिले मोहे पूरन, धुर से कलम भिड़ी, सतगुरु सैण दे जब आकर तब जोत में जोत रली। मीराबाई की वाणी है, राम रतन धन पायो। तो कृष्ण भक्त मीरा को राम रतन कैसे मिल गया? राम मिलन कद होसी रे मारा जूना जोशी, राम मिलन कद होसी। आओ जोशी जी मारे बैठो अंगणिए, बात सुनाओ थारी पोथी, राम मिलन कद होसी। राम से मिलना कब होगा? तो राम से मिलने के लिए मीराबाई कब तड़पने लग जाती है? जान जाती है कि मुझे तो तत्व से जुड़ना है, मुझे उस तत्व को प्राप्त करना है, और वो आत्मा तत्व वही तो राम है। अंतरात्मा स्वरूपेन यच्च रामेति कथ्यते। अंतरात्मा स्वरूपेन, जो अंतरात्मा में जो स्वरूप है वही तो राम है। जब आप उसके मर्म को जानने का कोई प्रयास नहीं करते हो, जब आप ये समझ लेते हो कि भाई मैंने इस मूर्ति, इस यहां पूजा की है और यही सब कुछ है, वहां आप गलत हो जाते हो। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस भी गलत हो गए। ऐसी बात नहीं कि जो उन्होंने भक्ति की वो सहायक नहीं था, वो सहायक था, लेकिन जब उन्होंने ठान लिया कि मुझे यही करना है, मुझे और दूसरी बात नहीं समझनी है, मुझे आत्मज्ञान नहीं, मुझे मोक्ष भी इसी मूर्ति से चाहिए, इसी से चाहिए, तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए मीराबाई को गुरु की शरण में जाना पड़ा। रामकृष्ण परमहंस, नामदेव, संत नामदेव कहते हैं विट्ठल को 72 बार उन्होंने प्रकट किया, 72 टाइम्स। संत नामदेव विट्ठल को 72 बार प्रकट करने के बाद भी गुरु की शरण में जाना पड़ा। स्वयं विट्ठल ने कहा कि अब, और वो प्रकृति के प्रति जो देव पूजा का विधान है, जो कर्म का विधान है, जो यज्ञ आदि क्रियाओं का विधान है, वो हमें करना चाहिए। उसमें कोई गलत नहीं है, कुछ भी उसमें गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि यह मोक्ष का साधन, इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, ना अहम वैदेन तपसा ना दानेन न चिज्जा शक्य एवं विधुम दृष्टि दृष्टिवान सी माम्य था। कि अर्जुन, ना तो मैं वेदों के अध्ययन से, अब इसका मतलब यह नहीं होता कि वेदाध्ययन गलत होता है। हां, अध्ययन करने से संभव नहीं है कि तुम उस ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। ना अहम वैदेन तपसा, और ना ही तप से संभव है। ना अहम वैदेन तपसा, ना दानेन, और ना ही यज्ञ करने से। ना तो वेदों के अध्ययन से, ना ही बहुत तप करने से। सुखदेव मुनि को बहुत तप करके भी नहीं मिला।
ना तो बहुत तप करने से, ना वेदों के अध्ययन से, ना बहुत तप करने से, और ना दान करने से, और ना यज्ञ से, इन सब से मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं है कि दान करना गलत है, वेदाध्ययन गलत है, या फिर यज्ञ गलत है। इस प्रकृति से, मैंने कल भी कहा कि हम उस ईश्वर तक पहुंचेंगे, उससे पहले हमारा बहुत सारा समय इस प्रकृति से निपटने में लगना है। इस त्रिगुणी प्रकृति से, त्रिगुणी माया जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मम माया दूरत्या, मेरी माया बहुत ही दुष्कर है। तो इस संसार से हमें डील करना है, हमें डील करना है, उसमें ये सब क्रियाएं सहायक हैं। और अगर हम ये बात भी जान पा रहे हैं, भगवान न तपसा ना दाने न चिज्या शक्य एवं विधम दृष्टि दृष्टिवान से माम यथा, अगर हम ऐसा कह भी पा रहे हैं तो भाई हम कहीं ना कहीं अध्ययन कर रहे हैं, तभी तो कह पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं तभी तो कह पा रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा गीता में लिखा है। यज्ञ आदि कर्मों और देव पूजा को अनिवार्य माना है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, अर्थात ईश्वर स्वरूप में स्थित है, तो स्वरूप की प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान के लिए, आत्मा में स्थित होने के लिए ये नहीं बन पाती हैं। दृष्टिवान से, जिसके पास सम्यक दृष्टि है, जो दृष्टिवान व्यक्ति है, दृष्टि मतलब ये आंखों से देखना नहीं, जिसके पास अंतर्दृष्टि, ध्यान दृष्टि प्राप्त है, जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जिसे भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ना तो माम शक्य से द्रष्टुम मननेव स्वचक्षुषा, अर्जुन तू मुझे इन नेत्रों से नहीं देख सकता, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमय योगमैश्वरम, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, तू मेरे योग सिद्ध रूप को देखेगा, योग ऐश्वर्य रूप को देखेगा। तो तू मुझे इन नेत्रों से तो नहीं देख पाएगा। तभी तो बड़ी सुंदर वाणी आती है संत सूरदास जी के, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर में ज्योत जला दो घट घट वासी रे, मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी, युग बीते ना आए मिलन की पूरन मासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। तो दर्शन मांगा जा रहा है, भीतर का दर्शन मांगा जा रहा है, ये मोक्ष का मार्ग है, ये मुक्ति का मार्ग है। तो वह निराकार परमात्मा की प्राप्ति ना तो तप से, ना दान से, ना यज्ञ से, योग के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि ईश्वर स्वरूप में बसता है, क्योंकि ईश्वर स्वरूप में बसता है। और जब तक स्वरूप का ज्ञान कहते हैं, ने ईश्वर को भावनात्मक रूप से स्वीकार किया है, इसलिए ब्रह्म और ईश्वर में भेद माना है, क्योंकि भावनाएं बंधन देती हैं और ब्रह्म बंधन नहीं देता, वो तो मोक्ष कारक है, और मोक्ष तक ही हम पहुंचते हैं। ठीक है, इस ध्यान योग के माध्यम से। तो स्वरूप में हमें स्थापित होना है, तो हमें ध्यान योग के मार्ग पर चलना पड़ता है, और हमें योग के मार्ग पर चलकर हम ईश्वर का साक्षात्कार, अर्थात हम उस स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, स्वरूप की अवस्था तक पहुंचते हैं, जिसे तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, हम वहां तक पहुंचते हैं, तब हम उस ईश्वर को प्राप्त होते हैं। नहीं तो हम ईश्वर को प्राप्त, उस ब्रह्म को, जिसे हम निराकार ब्रह्म कह रहे हैं, जिसे हम ब्रह्म कह रहे हैं, उस तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। हाँ, अब यहां पर एक और बात आती है कि जो सगुण उपासना है वो साधक बनती है, बाधक तत्व नहीं है, वो साधक तत्व ही है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में, क्योंकि मनुष्य बुद्धि अंतःकरण के बंधन में है, प्रपंच के बंधन में है, तो प्रपंच के बंधन में होने के कारण उसके लिए निराकार की साधना या निराकार तक पहुंचना यह कठिन है। भगवान श्री कृष्ण जो श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग नामक अध्याय में कहते हैं, इसीलिए योग का जो प्रारंभ है, भक्ति का प्रारंभ सगुण से करना तो जरूर ठीक है, लेकिन लक्ष्य तो निर्गुण है, परिणाम तो निर्गुण है, प्राप्ति तो निर्गुण में ही होनी है।
सगुन से प्रारंभ किया जा सकता है, शुरुआत की जा सकती है। सत्य पूछिए तो सगुन से ही होती है, निर्गुण से शुरुआत तो हो भी नहीं सकती है। शुरुआत भी हमेशा, प्रारंभ हमेशा सगुन से ही हो सकता है, निर्गुण से नहीं हो सकता। तो यह विषय है। लेकिन जब ये पूरी कहानी ना पता हो, उनको जो है ज्ञान के लिए, ज्ञान की प्राप्ति उनको करनी पड़ी, चाहे रामकृष्ण परमहंस को, चाहे संत नामदेव, या फिर धन्ना जाट, या फिर और भी कई ऐसे संतों की कहानियां आती है जो सगुन से निर्गुण की ओर चले गए। ऐसा नहीं कि वो सगुन से निर्गुण की ओर, उनको कोई बड़ा ज्ञान मिल गया, सगुन भक्ति गलत है, उनको नहीं। सगुण भक्ति का उद्देश्य ही निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति है, उस ओर में हमें, उस डायरेक्शन में हमें जाना है। लेकिन जब ये बात ना पता हो, अगर हम भगवान राम की पूजा कर रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि स्कंद पुराण, अभी जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को स्कंद पुराण का प्रमाण दिखाया गया कि अयोध्या ही राम जन्मभूमि है। कोर्ट में स्कंद पुराण का प्रमाण दिखाया गया, उस स्कंद पुराण में ही लिख दिया गया कि राम कौन है, तो राम तत्व रूप में क्या है, रमते सर्वभूतेषु, जो सभी भूत प्राणियों में रमण कर रहा है। रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु चरेषु ज, सभी स्थानों पे, चर अचर पे रमण कर रहा है। अंतर आत्मा स्वरूपेण, जो अंतर आत्मा और स्वरूप है, यच रामेति कथ्यते, उस अंतर आत्मा स्वरूप को ही राम कहते हैं। वही राम का वास्तविक स्वरूप है, वही राम। तो अगर आपने वास्तविक उस राम को, जो भावातीत है, जो स्वरूप में स्थित है, अगर आप उस राम को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हां, प्रारंभ आपकी मूर्ति से होगी, भावना से होगी, लेकिन साथ में उस राम को भी जान लेना है। हमारे सामाजिक धर्म और दैवीय शक्ति की पूजा, दैवीय शक्ति के रूप में जब हम स्थापित करते हैं, देव पूजा के विधान के अनुसार हम पूजा करते हैं, क्योंकि पूजा देवताओं की होती है, ठीक। तो जब हम करते हैं तो वह निश्चित ही समाज में पवित्रता के लिए, प्रकृति में पवित्रता के लिए, और प्रकृति में उस भावना की वृद्धि के लिए, जय श्री राम की भावना की वृद्धि के लिए अनिवार्य है, जरूरी है, आवश्यक भी है। अनिवार्य जरूरी नहीं, मतलब अनिवार्य जरूरी आवश्यक, मतलब कहने का मतलब होना भी अति आवश्यक है। लेकिन जब बात आएगी निज कल्याण की, निज मुक्ति की, तो वहां पर आत्मा राम को जानना पड़ेगा, जिसे स्कंद पुराण में कहा गया कि यच रामेति कथ्यते, उसे जानना पड़ेगा, उसकी ओर बढ़ना पड़ेगा। तो अगर व्यक्ति मूर्ति से बंधन में बंध जाए तो वहां मूर्ति पूजा गलत हो जाएगी। दूसरा, अगर पूजा के नाम पे पाखंड शुरू हो जाए, जैसे मूर्ति पूजा के नाम पर पाखंड नहीं चलता क्या? बहुत पाखंड चलता है। दुर्गा पूजा आएगा और बहुत सारे पूजाएं आती है, चंदा इकट्ठा होता है, पंडाल लगता है, तरह तरह के उसमें मीटिंगें भी होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि पंडाल लगना, मूर्ति का स्थापित होना, धार लेकर कुछ गलत लोग गलत काम भी करते हैं। तो मूर्ति पूजा में इस तरह की चीजें भी घुस जाती हैं, तो उससे हमें बचना चाहिए, उसे हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। और वैसे माहौल से पीछे ऐसे ही कहीं पर पूजा हुई, कहीं पर पूजा के नाम पर चंदा इकट्ठा की गई, और चंदा इकट्ठा करने के बाद पूजा हुई, बहुत चंदा इकट्ठा हो गया। जो कमेटी थी, पूजा सब खत्म हो गया। पूजा के 10 दिन बाद, अब किस शहर का है या किस जगह का है मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि वहां के लोगों पर बात चली जाती है, वहां की संस्कृति पर बात गलत, मतलब लोग तो अरे वहां उस राज्य में, क्योंकि हमारे देश में क्या है ना, अब नेता लोगों ने बांट दिया है, राज्य बना दिए हैं। अब अंग्रेज जब थे तो उन्होंने 4 प्रेसिडेंसीज बनाई थी, अब उन्होंने थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दिया, और बाद में ऐसे बंगाल बिहार को डिवाइड किया, अब बिहार झारखंड डिवाइड हो गया, अब महाराष्ट्र डिवाइड कर दो, कोई कुछ कहता है, अब छत्तीसगढ़ बन गया। तो आपके अंदर अब छत्तीसगढ़ वाले जो थे ना, पहले एमपी वाले थे, अब वो छत्तीसगढ़ वाले हो गए हैं। आप इस राजनीतिक बॉर्डर को, जो पॉलिटिकल बॉर्डर क्रिएट की जाती है पॉलिटिशियंस के द्वारा,
उसको आप अपने ईगो से जोड़ लेते हो कि हम मूर्ख लोग हैं। हम उसको अपने ईगो से जोड़ लेते हैं क्योंकि हम मूर्ख हैं, इसलिए जोड़ लेते हैं। वो हमें मूर्ख बनाते हैं और हम मूर्ख बनते जाते हैं। आज से पहले जो झारखंडी थे वो बिहारी थे, अब वो झारखंडी हो गए। ठीक है, चलिए, तो इसलिए जो है इस तरह की जो बातें हैं, मतलब कि आदमी कहीं ना कहीं मूर्ख बनता रहता है। इसीलिए मैं किसी राज्य का नाम लूं, किसी क्षेत्र का नाम लूं तो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं। तो किसी जगह की घटना है, सच्ची घटना है ये, कि दुर्ग मतलब कि ऐसे पूजा हुई और पूजा में बहुत ज़्यादा जो है पैसा इकट्ठा हुआ। पैसा इकट्ठा होने के बाद जो पैसा इकट्ठा करने वाली जो कमेटी थी, उसने 15 दिन बाद एक पार्टी रखी और उस पार्टी में जो है दारू भी चल रहा है, मांस भी चल रहा है। ये जो कमेटी जिन्होंने पूजा करवाया और पूजा में खूब चंदा इकट्ठा किया और चंदा करके पूजा भी करवाया, और पूजा के बाद जो है 15 दिन बाद वो एक पार्टी रखते हैं। और पार्टी किस पैसे से हो रहा है? चंदे का पैसा जो बच गया, चंदे का पैसा जो बच गया उससे पार्टी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें भी देखने में सामने आ जाती हैं। तो इसीलिए हमें ऐसे चीजों से बचना चाहिए और मूर्ति पूजा, और हमें उस तरह से, क्योंकि देखिए हुआ क्या लोगों के अंदर, जब यहां पर एक और इसके पीछे कारण है, जब अब्राहमिज्म आया आज से लगभग 1300 साल पहले, जब अब्राहमिक, जब बाहर से, जब पर्सिया से और वहां से अरबियन कंट्री से जो आक्रमणकर्ता थे, मोहम्मद बिन कासिम हो गया, खिलजी, बख्तियार, और इस तरह से कहते हैं कि कई आए, जलालुद्दीन, उलालुद्दीन, बहुत सारे नाम हैं, हिस्टोरिकली मुझे उतना रटे हुए नहीं है। तो वो लोग जो आए, और उन लोगों के साथ उनके जो मौलवी और क्या क्या हकीम वगैरह भी साथ में आते थे। तो वो लोग जो आए और उनका एक, समझिए कि एक इंटरफेयर हुआ, एक इन्फेक्शन हुआ यहां की विचारधारा में। उसके प्रभाव से भी बहुत सारे हिंदू किसी ईश्वर को उसी तरह से मानना शुरू कर देते हैं जैसे ऊपर में कोई बैठा हुआ है और दुनिया चला रहा है। एक और मैं बात बता दूं, निराकार परमात्मा की तुलना लोग कई बार अब्राहमिक गॉड से करते हैं। मैंने कई महात्माओं को देखा है कि निराकार परमात्मा की तुलना वो कंपैरिजन किससे करते हैं? अब्राहमिक गॉड से करते हैं। दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। वह निराकार ब्रह्म बाइबल और कुरान में बताए हुए गॉड की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। इसलिए कल ही मैंने कहा वो सर्वव्यापी है, नंबर 1। दूसरा चीज वो भावातीत है। तीसरा चीज वो त्रिगुणातीत है। आपके कल्प विकल्प से परे, आपके विचारों से परे है वो आपके बियॉन्ड थॉट्स है वो। तो जब वो इस तरह से है तो उसको आप अब्राहमिक गॉड के कंपेयर में नहीं खड़ा कर सकते। आप उसका एक्सप्लेनेशन अब्राहमिक गॉड के की तुलना नहीं कर सकते। आप यहां पर आप गलत हो जाते हो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, कुछ एक संस्था के लोग हैं जो ईश्वर, जो ब्रह्म है, जो निराकार परमात्मा है, जो हमारे वेदों में बताया गया है, उसकी तुलना वो अब्राहमिक गॉड से कर देते हैं। यहीं पर सारा गड़बड़ हो जाता है। यहीं पर, क्योंकि आपने अध्ययन नहीं किया और आपने साधना भी नहीं की सही से। जो वैदिक मार्ग है, जो योग का वैदिक मार्ग, योग का मार्ग वैदिक मार्ग है, उस मार्ग से आपने साधना नहीं की है। ना कर, हां, आप कुछ एकाग्रता की टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, आप एकाग्रता की टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, लेकिन भावातीत ध्यान, अब यह भावातीत ध्यान का मतलब कोई जो चलता, ठीक, जो बाइबल में जो गॉड है वो हेवनली फादर है भाई, वो 7वें आसमान पे रहता है। तो इसीलिए उस ब्रह्म को, उस निराकार ब्रह्म को आप कभी भी गॉड के समकक्ष मत रखिए। और वो ओमनी प्रेजेंट, उसकी पावर ओमनी प्रेजेंट मानी जाती है, वो खुद नहीं माना जाता। और वो डिसाइड करता है कि आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। पूरी बातें बदल जाती हैं अगर आप उसे स्वीकार नहीं करते।
अगर आप उसे स्वीकार नहीं करते तो आपको नरक में भेजा जाएगा, चाहे आप कितने भी बड़े पुण्य आत्मा हो, चाहे आपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हो, खूब अच्छे अच्छे काम किए हो, आपने मानवता के लिए बहुत अच्छे काम किए हो, लेकिन अगर आप गॉड को एक्सेप्ट नहीं करते, योर सीट इज रिजर्व्ड इन हेल। योर सीट इज रिजर्व्ड इन हेल। और आपको हेल भेजेगा कौन? गॉड ही भेजेगा। ही विल गिव यू इटर्नल सेपरेशन। वो आपको इटर्नल सेपरेशन देगा और आपको हेल में डालेगा, हमेशा के लिए अपने आप से अलग करेगा। और यहां पर कहा जा रहा है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। जी, वो ब्रह्म है वनापरा विचारधारा में यहां पे कहा जा रहा है कि जीवो ब्रह्म है वनापरा, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटी के जल तरंग जैसा। यहां पर यह विचारधारा चल रही है और वहां पर यह विचारधारा चल रही है कि ऊपर में कोई बैठा हुआ है, वो कंट्रोल कर रहा है, वो दुनिया चला रहा है। तो इसीलिए हमें विचार करना है कभी भी निराकार। मैं विद्वानों की बात कर रहा हूं। मुझे बहुत बड़ा दुख है कि विद्वान कहे जाने वाले कुछ लोग उस निराकार परमात्मा की तुलना उस अब्राहमिक गॉड से कर देते हैं, उसके समकक्ष बातें रख देते हैं और यहां पर गड़बड़ हो जाता है। यहां पर गड़बड़ हो जाता है। पीछे कुछ दिनों पहले की बात है, ऐसे किसी ने कुछ कमेंट किया वो ईश्वर के बारे में। मैंने कहा कि ईश्वर इस ढंग से नहीं है, तो उन्होंने मुझे सीधा लिखा कि आप तो नास्तिक हैं। मैंने कहा कि ईश्वर को ना मानने से नास्तिक कैसे हो गया? मैंने कहा कि आप तो ब्लास्फेमी घोषित कर रहे हैं। ये सनातन धर्म का स्वरूप नहीं है। तो दुर्भाग्यपूर्ण यह है, हिंदू समाज में दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि जो ईश्वर का स्वरूप है, हम उसको ना उस ढंग से जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, हम ईश्वर को उस ढंग से ना समझकर हम अब्राहमिक तरीके से हम ईश्वर को मानना शुरू कर देते हैं। हम अब्राहमिक तरीके से ईश्वर को समझना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। और उसमें कोई लॉजिक, हाँ चलो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हमें अब्राहमिक तरीके से नहीं मानना चाहिए, लेकिन मानो, लेकिन बात समझ में भी तो आए। यहां तो समझ में आ रहा है कि भाई तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे, जैसी करनी। यहां पर ऐसी बात समझाई जा रही है और इस व्यवस्था में कोई ईश्वर हस्तक्षेप करने नहीं आएगा। हां, आप प्रायश्चित कर्म से, पुण्य कर्म से, अपनी तपस्या से आप अपने पापों को कम कर उन्हें कुंठित कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था है। लेकिन कोई ईश्वर आएंगे और आपको अपने पाप कर्म से बचा लेंगे, ऐसा नहीं होता। इस तरह से कोई घटना नहीं घटती है। आपने अगर पाप किया है तो आप उसका प्रायश्चित कीजिए, तो पाप का जो फल मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। पूर्व मीमांसा शास्त्र इस बारे में कहता है पाप का फल तो फिर भी मिलेगा। आपने अगर प्रायश्चित कर लिया फिर भी पाप का फल मिलेगा, लेकिन वो कुंठित हो जाएगा। कुंठित कहने का मतलब वो जीवन में आएगा तो जरूर, लेकिन आपको उतना प्रभावित नहीं करेगा, आपको उतना परेशान नहीं करेगा। ठीक है, बात हमें अच्छे से समझ लेनी है। अगर ये हमें बात समझ में आ रही तो फिर ठीक है। तो इसीलिए हमें दो तीन बातें समझनी है। हमें उस निराकार ब्रह्म को, निराकार परमात्मा को, अब्राहमिक गॉड या जो भी खुदा वगैरह कुछ नाम देते हैं, तो इस तरह से हमें उनके साथ, उनके समकक्ष या उनसे कंपेयर करते हुए हमें ईश्वर को समझने की कोशिश नहीं करनी है। दूसरी बात, हमें, अगर आप वास्तव में वैदिक मत के अनुसार ईश्वर को की अवधारणा को समझना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अलग होकर आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात कि मूर्ति पूजा तब गलत हो जाती है जब आप ये सोच लेते हो कि सारा काम इसी से हो जाएगा। नहीं, ये तो गीता भी नहीं मानती, भगवान कृष्ण का उपदेश ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण ऐसा उपदेश नहीं दे रहे हैं कि सब कुछ उसी से हो जाएगा। हां, उससे आपकी भाव शक्ति, दैवीय पूजा और संसार की चीजें और पुण्य की वृद्धि करना, ये सारी चीजें वहां से हो जाएंगी। लेकिन
जहाँ तक मोक्ष प्राप्ति की बात है, जहाँ तक आत्मज्ञान की बात है, वह मिलते हैं। तो पुण्य पिंज बिन कोई ऐसे संत, कोई ज्ञानी आदमी जो आपको ज्ञान से जोड़ दे, नहीं मिल पाते। तो पुण्य का एक सहारा, तो इसलिए हमें यज्ञ आदि कर्म, देव पूजा आदि कार्य करना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसका सही उद्देश्य और सही अर्थ समझना जरूरी है, और उसी उद्देश्य से हमें करते रहना चाहिए, और हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का ऐसा ही उपदेश है, हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। बाकी आप ठीक है, पूजा करते हैं, पूजा जरूर किया कीजिए, क्योंकि जब तक आप, क्योंकि ध्यान भी करने के लिए आपको ध्यान भी करना है। मान लीजिए आपको ध्यान योग करना है, तो बाहरी तैयारी तो करनी पड़ती है। कोई निश्चित आसन आप लगाएंगे, कोई निश्चित स्थान पर आप बैठेंगे, तो उस स्थान के को आप थोड़ा सा पवित्रीकरण उसका कर लेंगे, क्योंकि संसार है, संसार ऐसे ही चलता है, गुणों से ही चलता है। कुछ वस्तुएं अच्छी हैं, कुछ वस्तुएं बुरी हैं, कुछ शुभ है, कुछ अशुभ है, कुछ पवित्र है, कुछ अपवित्र है। लेकिन जो ज्ञानी हो गया ना, उसके लिए कुछ पवित्र है, ना उसके लिए कुछ अपवित्र है, वो इन सब चीजों से ऊपर उठ गया। और वो जो आत्मज्ञानी हो गया, जो जान गया, वो इन सब चीजों से अपने आप को मुक्त रखता है, और इन सब चीजों से ऊपर उठकर उसकी साधना चलती है, और वो आत्म स्थित होता है, स्वरूप में जाकर स्थित होता है, और स्वरूप में जाकर स्थित होने से ही उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये हमें समझना है। तो मूर्ति पूजा में कब मूर्ति पूजा गलत हो जाती है, इसको किसी ने मुझसे पूछा कि आप इस पर भी वीडियो बना दीजिए, क्योंकि लोगों के लिए यह भी समझना जरूरी है कि मूर्ति पूजा कब गलत हो जाती है, कब रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और ध्यान योग का कोर्स 20 जनवरी से शुरू हो रहा है, आप इसका लाभ उठाइए। साथ में प्राकृतिक चिकित्सा, दर्शन और किसी भी तरह की लाइफ काउंसलिंग चाहते हैं, और अग्निमय बुद्ध जो कि पुस्तक कर्म सिद्धांत, कर्मा फिलॉसफी, और साथ ही साथ बुद्ध का आ जाएगा। सिर्फ ऐसा हो जाने से नहीं होता है ना, तो इसीलिए आत्मज्ञान जो है वह कर्मकांड जो है, कर्म जरूरी है, लेकिन किस तरह से जरूरी है, कर्मकांड का महत्व क्या, इन सभी बातों का चिंतन मनन इस पुस्तक के अंदर किया गया है, अग्निमय बुद्ध के अंदर। यह एक ऐतिहासिक कथानक के रूप में है, यह एक ऐतिहासिक कथानक के रूप में है, आप इससे लाभान्वित होइए। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो है हम विराम की ओर चलेंगे, और आपके कमेंट्स को भी हम साथ में देखेंगे, किन लोगों ने कुछ कमेंट किया है। तो राजू पाल जी, योगेश खैरनर जी, कमलेश खैरनर जी, संतोष कुमार जी, लवकुश वर्मा, एके त्यागी, नवज्योतिनाथ जी, गोविंद प्रसाद नेमा जी, अजय कुशवाहा, विनोद के सूद, स्वामी भक्त देव शुभयोगी, गुरुभ्यो नमः, विनोद कुमार शर्मा जी, व्यास सिंह, विष्णुचंद्र मौर्य जी, प्रणाम आचार्य, श्वेता राय सिन्हा, रूपलाल विश्वकर्मा, रतन सिंह जी, सतीश मास्टर, तीरथ दास साहू जी, किशोर वैद्य जी, अमन कक्कर जी, नरेंद्र माकोड़े जी, अजय कुशवाहा, गंभीर शाह, काशीनाथ, प्रभुदत्त शर्मा जी, सोनी पंडित, दीपक शर्मा, पुष्पा शर्मा, बिमला शाह, मनोज साई, हिम सुनार शर्मा, मनोज, जय माता दी, प्रेम सागर जी, मीना तुदय जी, माधव प्रताप जी, योगेश माते, हिम सुनार जी, जय श्री कृष्ण, कालिंद्र सेठ जी, स्टारी, हरिओम तत्सत, रामविलास जी, आशा रानी जी, बहुत अभिनंदन है आपका, दीपक शर्मा जी। गुरुजी, सावित्री सत्यवान के प्राण यमराज से लौटाए थे, तो यमराज से ऐसे कई साधुओं के बारे में सुना है जिन्होंने प्रकृति से ऊपर होकर मृत्यु हुए आदमी को जीवन दान दे दिया। क्या ये संभव होता है? योग सिद्धि के द्वारा संभव। इसीलिए मैंने एक बात कह दी ना, प्राण है क्या? प्राण क्या चीज है बताइए? वायु तत्व है। प्राण क्या चीज है? वायु तत्व है प्राण। और प्राण जो है क्या गुणों से ऊपर है? नहीं जी, त्रिगुण के वश में है। प्राण भी जो है, जो वायु है हमारे शरीर के भीतर, कभी सात्विक रूप धारण करती है, कभी तामसी रूप धारण करती है, कभी प्रकोप का रूप धारण कर लेती है। अपान वायु का प्रकोप होता है कई बार शरीर में। तो वायु जो है, प्राण जो है, इसी अप्राण वायु से ही तो सारे वायु चलना शुरू हो जाते हैं।
तो प्राण की प्रतिष्ठा की जा रही है। प्राण को आपने निराकार ब्रह्म नहीं कहना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यह नहीं कि निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा हो रही है, भावनात्मक प्रतिष्ठा हो रही है। प्राण जो है गुणों के वशीभूत है। तो जो सिद्ध योगी है, इसके लिए योग सूत्र का विभूति पाद ही पर्याप्त है। अगर हम उसमें सिद्धियों का वर्णन किस प्रकार से किया गया है अगर हमें समझ में आ जाए, तो योग सिद्धि के माध्यम से यह भी संभव है। योग सिद्धि के माध्यम से यह भी संभव है जो आप यहां पर लिख रहे हैं। ठीक, यह है। चलिए, जे जायसवाल जी, दयानंद जी, डॉक्टर हेमराज मीना जी, करुणा कंबोज जी, कन्हई कुमार जी, करुणा कंबोज जी, भगवान इंद्रियतीत है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए भगवान वास्तव में देखिए, अब यहां पर भी आदिगुरु शंकराचार्य ने, भगवान आदिगुरु शंकराचार्य ने इसे भगवान शब्द की एक परिभाषा दी है कि भगवान भगों से संपन्न है। इसलिए भगवान तो गुणमयी ही माना गया है, लेकिन ब्रह्म जिसे हम कहते हैं, परमात्मा जिसे हम कहते हैं, वो निराकार तत्व है। तो चलिए अब विराम देंगे। थोड़ा सा व्यवधान, नेटवर्क संबंधी व्यवधान आज कार्यक्रम में मुझे दिखा, आप लोग को दिखा होगा, बफरिंग, उससे परेशान होने की नहीं है। अब जो है विराम देते हैं कार्यक्रम को। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में एक नए विषय के साथ, जीवन संबंधी आध्यात्मिक विषय के साथ। तो चलिए आज अभी यहीं पर इस कार्यक्रम को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।